हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीके जीएस विद सदफ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले टॉपिक में वेद कंप्लीट करवाया था, तो आज हम लोग इस टॉपिक में उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वेद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज कंपाइल्ड फर्स्ट। ऐसा कौन सा वेद था, निम्नलिखित में से कौन सा वेद पहले संकलित किया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कितने वेद थे, हमारे 4 टाइप के वेद थे जो लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो हमारा ओल्डेस्ट वेद था कौन सा था, अगर आपने हम लोग मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है, जो ओल्डेस्ट वेद था हमारा था ऋग्वेद। कौन सा वेद था, ऋग्वेद। तो ओल्डेस्ट वेद यही है, तो सबसे पहले कंपाइल्ड भी यही किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऋग्वेद हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के विद शब्द से हुई थी। ये संस्कृत शब्द विद शब्द से हुई थी जिसका अर्थ है ज्ञान। एक ही शब्द में सारी चीज़ों का समाहित होना, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है, हमारा ज्ञान ही है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, देवत्व, पवित्रता, सिद्धांत, नॉलेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो विद शब्द का अर्थ क्या हुआ, नॉलेज। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद मैजिक, स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट। निम्नलिखित में कौन सा वेद जादू, मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। तो ऋग्वेद कौन सा, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा कौन सा ऐसा वेद था जो जादू टोना से संबंधित था। ऋग्वेद में तो हमारी ऋचाएँ थी, 1028 सूक्त थे, 10 मंडल थे, ठीक है। और सामवेद का मतलब होता है गान। यजुर्वेद में हमारी सारी यज्ञ के क्रियाकलाप मिले थे, यज्ञ क्रियाकलाप। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, अथर्ववेद में हम लोगों को जादू टोना और ये सब जादू मंत्र और जादू टोना देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो निम्न कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है, हमारा अथर्ववेद। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन है। तो जो हमारे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण भगवान है, इंद्र हैं। केवल 250 सूक्त जो हैं वो हमारे इंद्र भगवान को समर्पित की गई हैं। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन है, हमारे इंद्र है। जो अग्नि क्या था, प्रत्येक मंडल का पहला छंद किसको समर्पित था, हमारा अग्नि को समर्पित था। ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंडल का, कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। और जो उस प्रत्येक मंडल का पहला छंद हमारा किसको समर्पित है, अग्नि को, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट गॉड है ऋग्वेदा में वो हमारे कौन है, इंद्र है। ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल का पहला छंद किसको समर्पित है, हमारे अग्नि को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच रिवर लाइज नॉट बीन मैंसन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था गंगा का उल्लेख कितने बार है, 1 बार उल्लेख है। ऋग्वेदा में गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार है। ये इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि ना एग्जामिनर। जो हमारी यमुना है उसका उल्लेख कितने बार है, उसका उल्लेख 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो यहाँ पे देखते हो जो सिंधु नदी है, उस नदी का जो मतलब बार बार सबसे ज़्यादा जो मेंशन हुई है नदी, मतलब मिली हम लोगों को देखने को, वो सिंधु नदी है।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सिंधु ये तो है ही, सरस्वती ये भी है, इसका भी हम लोगों ने देखा है उल्लेख उसमें है, नर्मदा, नर्मदा भी है, ताप्ती रिवर का उल्लेख नहीं मिला है हमको वेद से। किस रिवर का नहीं मिला है? ताप्ती रिवर का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, ऋग्वेद में शामिल हैं 1000 सूक्तियाँ, 1028 सूक्तियाँ, 500 सूक्तियाँ, 2000 सूक्तियाँ। तो हम लोगों ने पढ़ा था 1010 मंडल, 1028 हमारे सूक्तियाँ, और जो 10,462 क्या थी हमारी ऋचाएँ। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? बी नंबर। तो 1028 हाइमन्स हैं, सूक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली, निम्नलिखित में से विस वेद को संगीतमय रूप से प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग जानते हैं सामवेद का मतलब क्या होता है? सामवेद का मतलब होता है गान। क्या मतलब होता है? गान। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उप उप उपनिषदों को नामक ग्रंथों द्वारा ब्राह्मणों से अलग किया गया था। अब उपनिषद हमें कहाँ से मिले थे? उपनिषद हमें मिले थे, याद करो, वेद था। वेद के कितने भाग होते थे? 3 भाग होते थे। फर्स्ट कौन सा? संहिता। दूसरा हमारा ब्राह्मण। तीसरा हमारा आरण्यक। और उपनिषदों का जन्म कहाँ से हुआ था? हमारा आरण्यक से हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने ये चीज़ मैंने बताई थी। वेद के कितने भाग हैं? वेद के 3 भाग हैं। कौन कौन सा हमारा है? संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। आरण्यक से ही उपनिषद का जन्म हुआ। तो इसमें ये ऑप्शन देखिए, वेद, आरण्यक, महाकाव्य, पुराण। तो हमारा आरण्यक से ही उपनिषद का जन्म हुआ था, अलग किया जाता है। तो बढ़ते हैं, इससे ऑप्शन हमारा बी सही होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है। तो मैच द फॉलोइंग देखते हैं, ए बी सी, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को इससे मैच करना है। तो आप देखिए, सामवेद तुरंत दिमाग में आया आपको, सामवेद किससे रिलेट था? गाने से। किससे रिलेट था? गाने से। तो हमारा यहाँ पे कहीं पे म्यूजिकल दिख रहा है? यस, 3rd नंबर पे हमारा दिख रहा है। तो सामवेद क्या होगा? म्यूजिकली रेंडर्ड, संगीत का प्रतिपादन। फिर अथर्ववेद किससे रिलेटेड था? मैजिक एंड स्पेल से। हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये, तो ऑप्शन में देखिए, ए का थर्ड इसमें मिल रहा है, और बी का 4th इसमें मिल रहा है, और कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो एक ये ट्रिक हो गई, मतलब क्या है, इससे भी हमारा क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि 2 हम लोगों ने देख ली और कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर 2 मिल रहे होते बाकी में तो और चेक करते। अब उपनिषद हमारा, उसमें क्या है? उसमें था हमारी दार्शनिक ग्रंथ, फिलोसफिकल ट्रुटीज थी। तो ये इससे हो गया हमारा। पुराण में क्या है? काली एज, काली आयु। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सामवेद, संगीत, और ये जो अथर्ववेद है मतलब मैजिक एंड स्पेल से रिलेटेड। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन सैक्रिफिशियल फार्मूला, निम्नलिखित में किस वेद में बलि का सूत्र है? बलि का सूत्र हमको किस में देखने को मिला था? अब सामवेद गाना बजाना वाला, ऋग्वेद जिसमें ऋचाएँ थी, और अथर्ववेद जादू था, ब्लैक मैजिक था, और वसीकरण, ये हमारा सिर्फ इसमें अथर्ववेद में देखने को मिला था। एक ऑप्शन हमारा बी है, उसमें क्या था? यज्ञ से रिलेटेड था, यज्ञ क्रियाकलाप देखे गए थे उसमें। तो यज्ञ जब क्रियाकलाप होते थे तो उसी में बलि का सूत्र दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में ही बलि के सूत्र हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। What does the यजुर्वेदा कंटेन? यजुर्वेद में क्या है? केवल सूक्तियाँ, मंत्र और आकर्षण, सूक्तियाँ और अनुष्ठान, समाज और टिप्पणी। तो हमारा यजुर्वेद में क्या था? रिचुअल्स हैं और हाइम्स हैं। तो सूक्तियाँ और अनुष्ठान हमारा यजुर्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन। आयुर्वेदा किससे
आयुर्वेदा की जो उत्पत्ति हुई थी किससे हुई थी? आयुर्वेदा की जो हमारी उत्पत्ति हुई थी अथर्ववेद से हुई थी। किससे हुई थी? अथर्ववेद से। तो आयुर्वेदा जो ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। सामवेद गाना वाला, यजुर्वेद हमारा यज्ञ के क्रियाकलाप, ऋग्वेद में ऋचाएँ थी, ठीक है। और तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स? ऋग्वेद में कौन सा भाग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का लेखा देता है? तो हमारा 10वां जो मंडल है वो हमारा यूनिवर्स के बारे में बताता है, यूनिवर्स के ऑरिजिन के बारे में बताता है 10वां मंडल, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद? उपनिषद में क्या डिस्क्राइब किया गया है? धर्म, योग, फिलॉसफी, लॉ। तो हमारा उपनिषद में हम पढ़ते हैं फिलॉसफी, दर्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? गोत्र शब्द का वर्ड पहली बार प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हमारा गोत्र वर्ड का सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन ऋग्वेदा इज? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है। ऑप्शन है हमारे पास सिंधु, सुतद्री, सरस्वती, गंडकी। जो हमारी सर्वाधिक उल्लेख नदी है वो हमारी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे बार किया गया है ऋग्वेद में। हमारी गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। गंगा रिवर का उल्लेख कितने बार हुआ है? एक बार। यमुना का 3 बार। यमुना का 3 बार। जो सबसे ज़्यादा बार उल्लेख की गई है वो हमारी है इंदस। और जो सबसे फेमस नदी थी वो है हमारी सरस्वती। प्रोमिनेंट जो रिवर थी ऋग्वेद की वो थी सरस्वती। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो उल्लेखित नदी है सर्वाधिक वो कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी इज राइट आंसर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द प्राइस ऑफ द भारत ऑफ द बैटल ऑफ 10 किंग्स? 10 राजाओं की लड़ाई में भारत का पुजारी कौन था? तो हम लोगों ने पढ़ा था अपने वीडियो में 10 राज्य का युद्ध, 10 राग का युद्ध मतलब 10 किंग्स, वॉर ऑफ 10 किंग्स किसके बीच हुआ था? ये हमारा हुआ था भारत वंश के सुदास राजा के मध्य, जिसमें हमारे सुदास राजा जो थे विजयी हुए थे और उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वंश के नाम से हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा था। सुदास राजा जो थे विनर हुए थे, ठीक है। तो पूछ रहा है जो बैटल ऑफ 10 किंग्स था, 10 किंग्स है उनके जो उस टाइम पुजारी कौन थे? तो ऑप्शन में हमारे हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। जो हमारे वशिष्ठ जी थे वो उनके पुजारी थे, ठीक है। 10 किंग मतलब भरत वंश के पुजारी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द ऋग्वेदा द फर्स्ट हाइम ऑफ मंडला इज ऑफन एड्रेस टू? ऋग्वेद में मंडला के पहले भजन को अक्सर संबोधित किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसको संबोधित किया जाता है? अग्नि को। पहला जो हमारा किसको संबोधित किया जाता है? अग्नि को। बढ़ते अपने नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज डिस्क्राइब द बैटल ऑफ 10 किंग्स? जो 10 किंग्स का जो युद्ध था वो किस मंडल में हमको मिलता है? तो हमको मिलता है जो किस मंडल में 10 राजाओं की लड़ाई का वर्णन हुआ है? तो हमारे 7वें मंडल में 10 राजाओं की लड़ाई का वर्णन हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। 9वां जो मंडल है वो हमारे सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। इधर से भी क्वेश्चन आ जाता है।
तो नवा मंडल हमारे वनस्पति के देवता सोम देवता को समर्पित है। लेकिन जो 10 राजाओं की लड़ाई का जो मंडल है वो हमारा है 7th मंडल, 7वां मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो इसमें पूछा गया किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 बेटियां कहलाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ये किस वेद का है। तो ये हमारा है अथर्ववेद का। किस वेद का है? अथर्ववेद का। तो सभा और समिति होता क्या है? सभा हमारा सभा समिति, सभा हमारा था विशिष्ट जन के लिए, विशिष्ट जन और विशेष जन। मतलब विशिष्ट सभा जो होती थी हमारे गांव के लोगों में हो जाती थी, और जो समिति है वो एक पॉलिटिकल वे पे होती थी और बड़े बड़े लोगों के बीच होती थी। तो सभा समिति हमारी ये हो गई। वो बोला क्या गया है? सभा और समिति प्रजापति की 2 बेटियां कहलाती हैं, जो हमको मिलता है कहाँ से? अथर्ववेद से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिफर्ड एज द मानतेतमा, देवीतमा एंड नदेतमा इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रोमिनेंट रिवर जो थी हमारी कौन सी थी? सबसे प्रोमिनेंट रिवर हमारी थी ऋग्वेद में सरस्वती। कौन थी? सरस्वती। जो सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित रिवर थी, जिसका सबसे बार उल्लेख किया गया था, वो थी इंदस, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया था। तो इसमें पूछा गया इस सरस्वती को ही हम लोग देवीतमा और मातेतमा और नदीतमा कहा जाता है इस ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है द वर्ड यवा मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता था? तो यव शब्द हमारा बार्ले के लिए यूज़ किया जाता था ऋग्वेद में। किसके लिए? बार्ले के लिए, जौ के लिए। ठीक है, तो यहीं से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आगे मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।